देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज एक ऐप को लेकर बात होगी जनता के बीच में और ये ऐप है संचार साथी। ये दावा किया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है तो आपका मोबाइल फोन ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ये जो फ्रॉड होते हैं फोन के नाम पर, इससे ये रुक जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसमें कटौती होगी। इस ऐप के फायदे ये गिनाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इसके फायदे की आड़ में साजिश कुछ और है। ये आपके निजता के अधिकार की कोशिश है, आपके फोन में घुसकर आप पर नजर रखने की साजिश है और इसीलिए विपक्ष इस ऐप के खिलाफ में खड़ा हो चुका है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि अभी तक इससे कई फोन रिकवर हो चुके हैं। इस पर पब्लिक क्या सोचती है, इसको लेकर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसे लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में संचार साथी पोर्टल को सरकार ने एक ऐप के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी की है। इसके साथ ही सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस पर विवाद बढ़ गया है। बढ़ते विवाद पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने भी कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है, साथ ही साथ होगी हमारी पब्लिक। पहले आपको हमारे जो खास मेहमान उनसे एक बार आपको मिलवा देते हैं। अनंत अमित हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, संजय कृष्णा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माया सिंह हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं और गौरव वत्स हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले गौरव जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि निजता के अधिकार का यह हनन होगा, फोन में घुसने की यह साजिश है। ये जो ऐप संचार साथी, आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या होगा इससे? इस ऐप का इस चीज़ को लेके कहीं दूर दूर तक कोई इस तरीके का चीज़ सामने ना आई है और ना ही मुझे लगता है कि आएगी जिसमें किसी की निजता का हनन होगा। इस ऐप का उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट है और अगर कोई इसको अपोज करता है तो वो इस तरीके से अपोज करना हो गया कि जैसे हम कहें कि चाकू की दुकान खुली हुई है, जो चाकू बेच रहा है, अब वो चाकू क्यों बिक रहा है? सब्जी काटने के लिए बिक रहा है या किसी का मर्डर करने के लिए? तो अब आपको एज एन समझदार इंसान खुद ये सोचना होगा कि अगर वो चाकू की दुकान है तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप घर में अपने उस चाकू को खरीद के लेके जाए और सब्जी काट सकते हैं। अब कुछ लोग, आप लोगों का तो काम कहना है, कुछ भी कह सकते हैं। वो कहेंगे, कभी आपने ऐसा कोई इंसान देखा जो कहे इस चाकू की दुकान को बंद करिए, यहाँ से चाकू बिकता है और मर्डर हो जाता है? अनलेस यू हैव एन एविडेंस अगेंस्ट इट। अगर कोई भी इंसान साइबर, हमारे इस देश की में प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग जागरूक नहीं है। जब तक हमारे में जागरूकता नहीं होगी ना किसी चीज़ को लेके, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है? तो जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, क्या इस तरीके का क्लेम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कराओ, आई एम नॉट विद बीजेपी, आई एम नॉट विद कांग्रेस और नीदर ऑफ द पार्टी, राइट? अगर किसी भी पार्टी ने इस तरीके का क्लेम किया है, डू दे हैव फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट? फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि कोई भी ऐप किस वक्त क्या काम कर रही है, उसमें से क्या डाटा पिल्फरेज हो रहा है, मतलब डाटा लीक होके कहीं पहुंच रहा है। और मैं तो उससे भी आगे एक शब्द अपने पर्सनल लेवल पे बोलना चाहूँगा। जो लोग ये शोर भी मचा रहे हैं ना कि जी ये हो जाएगा इस ऐप से, वो हो जाएगा, साइबर क्राइम का ट्रेंड इतना ग्रोइंग ट्रेंड बना हुआ है कि हमें उसको कंट्रोल करने में, बिकॉज आई वर्क विद सेवरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसमें कर्नाटक जैसी स्टेट भी है जो विच इज़ रूल्ड बाय कांग्रेस और दिल्ली जैसी स्टेट भी है विच इज़ रूल्ड बाय बीजेपी। तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष हो गए और ना मेरे को कोई डरने की ज़रूरत है। सो जो लोग डरा रहे हैं ये बोल के कि डाटा पिल्फरेज हो जाएगा, आप लोगों को ये सोचना है किस चीज़ का डर। एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, अगर उसका डाटा की लोकेशन भी आ रही है, किस चीज़ का डर? क्या आप कोई गलत काम आप खुद कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, उस इंसान को डर होता है जो गलत काम कर रहा होता है। तो आप ऐप वगैरह पे, इन चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। ये ऐप सिर्फ क्रिएशन इसलिए करी गई है ताकि आप लोगों का साइबर अवेयरनेस हम लोगों को बढ़ानी है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है, अगर आपके नाम से कोई मल्टीपल फेक सिम्स अलॉटमेंट हुई है, तो आप उस ऐप में चेक कर सकते हैं अपना आधार नंबर डाल के कि क्या आपके नाम से कोई और सिम तो इशू नहीं हुआ जो कि और कोई यूज़ कर रहा है। आप उस सिम को ब्लॉक करा सकते हैं।
तो इस तरीके के फीचर्स इस ऐप में दिए हुए हैं। हाँ। इसका क्या जवाब है अमर जी? क्योंकि प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश है, ये निजता का अधिकार का हनन हो रहा है। मैं साइबर एक्सपर्ट्स का सुन रहा था, मैंने जिस तरह से ये बात कर रहे थे उस तरह से लगता है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। फंडामेंटल राइट का संबंध ये है कि आपके जो पर्सनल चीज़ है उसको पर्सनल ही रहना चाहिए। बाजार में आपका पर्सनल चीज़ अगर बाजार में आ जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? अब अच्छा लगेगा? आपने पूरी बात सुनी उनकी? बिल्कुल सही, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपने सुना होगा कि कोई सा फोन अगर चोरी हो जाएगा, कोई भी फोन, चाहे सैमसंग का हो, एप्पल का फोन हो, किसी कीमत पे कोई जो है उसका यूज नहीं कर सकता है, वो पकड़ा जाएगा, कहीं भी रहेगा। एतराज क्या है इस पे? क्या सबूत है आपके? आप कह रहे हैं कि पर्सनल चीज, आप कह रहे हैं कि ये आपके फोन में घुसकर आपकी पर्सनल चीजों को ले लेंगे आपसे, इनके पास भी आपका डेटा पहुंच जाएगा पर्सनल। अनुच्छेद 21 कहता है कि मैं उस बात पे नहीं, इसका क्या प्रूफ है? सबूत वो कह रहे हैं ना, सबूत दीजिए ना भाई। क्या प्रूफ है? कहाँ सबूत है? आप क्या प्रूफ है कि वो ऐसा नहीं काम करेगा? बता दीजिए भाई। एक सेकंड। देखिए, कांग्रेस मुझे ऐसा लग रहा है सपनों में जी रही है। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन सिर्फ हंगामा करना, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस की ये फितरत सी हो गई है। कांग्रेस को ये समझना होगा। पूजा जी देखिए, किसी भी ऐप को, हिंदुस्तान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मोबाइल में। लगभग 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है। और किसी भी ऐप को आप सैकड़ों ऐसे ऐप अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आप कोई भी ऐप जब इंस्टॉल करेंगे तो गूगल में जाकर देखिए कि ये ऐप आपको किसकी इजाजत देता है और क्या आपसे मांग रहा है। जब आप संचार साथी ऐप को डाउनलोड करेंगे, कोई भी आपकी कुछ नहीं मांग रहा है। और आज संचार ऐप 2023 में हमारी सरकार लेकर आती है और जनवरी में पोर्टल लेकर आती है, जनवरी में ये ऐप शुरू होता है। और इतने दिनों में लगभग करोड़ों ऐसे मोबाइल फोन पकड़े गए हैं जो चोरी हो जा रहे थे। ये हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी। आज मेरी प्रीति से बात हो रही थी, क्योंकि शो में आपने प्रीति को भी देखा होगा कई दफा। तो प्रीति ने कहा कि जब प्रीति का फोन मिस हुआ तो संचार साथी ऐप के जरिए उसके फोन को ट्रेस किया जा रहा था और लकीली उसका फोन मिल गया। बिल्कुल, इस तरह से एक नहीं, करोड़ों ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि फोन मिले हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से हिंदुस्तान में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लिंक को क्लिक करिए, मेल को क्लिक करिए, इन तमाम साइबर फ्रॉडों को रोकने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या है, हर व्यक्ति को हम बता नहीं सकते हैं, उनको जागरूक नहीं कर सकते हैं। ये ऐप के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। आपको सिक्योरिटी सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना, कांग्रेस ये भी नहीं जानती है कि कोई ऐप अगर वही डाउनलोड करता है तो उसमें क्या क्या मांगा जाता है। अगर कांग्रेस ये जानती तो आज ये हल्ला नहीं करती। लेकिन हमारी सरकार कृत संकल्प है। देखिए, ये सीधी सी बात है कि आपने अभी तक देखा है ना कि सरकार कोई भी चीज़ लेके आती है तो विरोधी होता है। एक ऐसा चीज बता दिए इसमें विपक्षी पार्टियों ने उस चीज का विरोध नहीं किया, फिर चाहे आपको कोई एतराज नहीं, आपको नहीं लगता कि ये फोन में घुसने का एक तरीका नहीं, देखिए, फिर चाहे वो विरोध बिना सिर पैर कहीं क्यों ना हो। इससे पहले पेगासस का भी सर पर का है, इससे पहले पेगासस के साथ भी यही था। हमारी टाइपिंग हो रही है, क्या हुआ आज तक उसका? इतने साल हो गए, कुछ निकला क्या उसका? आईफोन वाला भी आया था कि हमारा आईफोन। संसद सत्र शुरू होता है, कोई ना कोई मुद्दा उठा के संसद में हंगामा करना, बस यही इनके पीछे है। तो ये भी यही बात कह रहे कि सत्ता पक्ष भी डाइवर्ट करने की कोशिश। क्यों सत्ता पक्ष? अब अगर ये ऐप क्या इतने बड़ा इशू है कि इसके लिए आप संसद को हेल्ड करें और संसद में इसकी चर्चा करें, ये तो एक प्रक्रिया की चीज है, हो रही है। आपको आज आपके मंत्री ने खुद अनाउंस किया था कि ऐप आप डाउनलोड करना चाहे करें, हटाना चाहे हटाएं, इस्तेमाल करना चाहे करें, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। अब तो अनाउंसमेंट आ गई, बिल्कुल मंत्री जी ने, सिंधिया जी ने साफ साफ अनाउंस कर दिया कि आपके मोबाइल में होगा, आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो करें, डिलीट करना चाहते तो डिलीट करें, कोई कंपल्सन नहीं। पहले तो यही था ना, आप डिलीट नहीं कर सकते, इसको फिक्स किया। ये कहाँ से आई बात? ये कहाँ से आई बात? ये बातें ऐसे ही उड़ती हैं, पर जब अब मंत्री ने खुद खड़े होकर बयान दे दिया तो ये बात तो खत्म हो जानी चाहिए। फिर हम कौन आपके फोन में घुसने की कोशिश कर रहा है? इन्होंने ठीक कहा ना, आपके साइबर एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। इतने सारे ऐप हम दिन रात डाउनलोड करते हैं कि मतलब दुनिया जहान के कोई क्या होता है? वहां पर डाउट नहीं है, लेकिन अपनी ऐप पर डाउट करें। क्यों? क्योंकि सरकार को घेरना है, सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, तो जो मिलता है घेर लो। अपने ख्यालों में जी रहे हैं कि सरकार घिरी हुई है, कोई सरकार नहीं घिरी हुई है, इनके ख्यालों में सिर्फ सरकार घिरी हुई है। कहाँ घिरी हुई है सरकार? सरकार तो नहीं लग रहा है कि फोन में एंट्री हो रही है आपके इस संचार साथी आपके जरिए। नहीं पूजा जी, संचार साथी देश का साथी बनने वाला है और ये जो हमारे साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, देखा होगा आपने
कहीं फ़ोन चोरी हो गए, पैसे निकल गए, हैंग कर लिया, डुप्लीकेट हो गई, बहुत सी ऐसी सुविधा, ऐसी दिक्कत हो रही हैं जो कि हर क्षेत्र में, हर नगर में, हर गांव में पहुंच चुकी है। और कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 14 से लेकर अब तक किस बात का समर्थन किया है, एक बात तो बता दो। ना तो ये धारा 370 का समर्थन करते हैं, ना ऐसा NRC का समर्थन करते हैं, ना CA का समर्थन करते हैं, और ना ही ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, और ना ही राम मंदिर का समर्थन करते हैं। ये तो सिर्फ आए हैं अपने को रोने के लिए। एक बात याद है कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, इनका झुमका गिरा गया है कांग्रेस का बरेली के बाजार में, ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। अब भाजपा बेचारे क्या करे, उस पर झुमका तो है नहीं, ये केवल बेसर की पैर SR का मुद्दा हो, मतलब हत्या करना, आत्महत्या का इन्होंने इतना मतलब तूफान मचा रखा है कि शायद कोई कह नहीं तो सकते। आप कह रहे हैं कि ये जो मुद्दे उठाते हैं वो मैटर नहीं करते। सर मुद्दे नहीं है, वो पागलपन है इनका। मुद्दे कहाँ से आएंगे? अगर CA हो रहा है, NRC हो रहा है, या SIR हो रहा है, तो देश के मुद्दे हैं ना, ये मेरे जनता के देश के मुद्दे हैं। ये कौन सा मुद्दा कहाँ से आ गया? कह रहे हैं कि SIR को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आपको इन पे इतना एतराज क्यों है? पूजा जी, बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ, जब देश की फौजें युद्ध लड़ती हैं तो क्या वो रण छोड़ दें, आत्महत्या कर लें? हमारे IPS अधिकारी एक दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, क्या वो आत्महत्या कर लें? हमारे अधिकारी या जजेज एक दूसरे जिले से और कई जिलों में जाते हैं, क्या आत्महत्या कर लें? क्यों हो रही है आत्महत्या? बच्चे बताओ। एक BLO 1 महीने के अंदर 1200 वोट, 800 वोट, 900 वोट की उनके पास डाटा आता है, एक BLO का, एक बूथ का। एक दिन में 10 घर जाने हैं। पर समस्या को हम दरकिनार तो नहीं कर सकते ना, ऐसा ना बस, क्योंकि आप नहीं जूझ रहे हैं ना उससे अभी। पूजा जी, समस्या है कैसे? जब BLO 2 आदेश है कि BLO 2, DM ने कहा कि BLO 2 बनाए पार्टियां, कौन गई कांग्रेस, कहाँ गई सपा, कहाँ गई बसपा, क्यों नहीं बनाती BLO 2? भाई हमारे अगर BLO 1 है तो हम 2 आदमी व्यक्ति साथ लगा देना, तो हम वोट हमें चाहिए नहीं चाहिए? कांग्रेस को वोट चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी चुनाव हो गया बिहार में, एक भी व्यक्ति नहीं मिला कि मेरे वोट कटा है। हाय वोट कट गए, ये डबल, ये ट्रिपल, मतलब छाती पीटते रहे राहुल गांधी जी, रोते रहे, और यहाँ तक है कि वो मछली पकड़ने चले गए। एक व्यक्ति नहीं आया बिहार से, सत्ता पूरी बहुमत से सत्ता आई है और एक व्यक्ति नहीं मिला, तो ये तो केवल देश के मुद्दों को भटकाना है, गुमराह है। अब चूंकि बात एक ऐप की हो रही है, अब आप जैसे ऐप पे हंगामा हो रहा है, अब आपको शायद पता होगा पूजा जी, लोग कहते हैं कि हमारे आईफोन में जब हम बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं कर सकते, तो लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं उनको लिए आईफोन बड़ा सेफ रहता है या व्हाट्सएप कॉल बड़ी सेफ रहती है। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, अब सब चीज़ रिकॉर्ड भी होती है। अब आपको याद कीजिए, हम अपने घरों में एंड्रॉयड TV यूज़ करते हैं, हम गूगल यूज़ करते हैं, एलेक्सा यूज़ करते हैं, Siri यूज़ करते हैं। हम हर टाइम गूगल की निगरानी में हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने बेडरूम में क्या बंद करके, अगर आपका TV बंद है और वो एंड्रॉयड गूगल पे काम कर रहा है तो आपको सब चीज़ में रिकॉर्ड कर रहा है और उसका डाटा जो उसका मेन हब है वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। अब चूंकि सरकार ने अगर किसी का डाटा उस पर्टिकुलर कंपनी से मांगा तो वो नहीं देगी, क्योंकि उनकी पॉलिसी के तहत प्राइवेसी लीक करना नहीं है। अब लोगों का जहाँ पे 2 भिन्न मत है, मैंने भी लोगों से बात करी, लोग कहते हैं सरकार ने मांगा, उसने कहा है हमारी पॉलिसी हम नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो, जो भी रहे, मैं इस पर डिस्कस बाद में करूंगी। अब चूंकि सरकार ये चाहती है तो लोगों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उस कारण हुई है, जैसे अभी साहब ने बोला कि ये वाकई ये निजता का हनन है, क्योंकि हम कहीं भी किसी चीज को ऐप करें हमारी प्राइवेसी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती है, चाहे वो गूगल के थ्रू हो, एलेक्सा के थ्रू हो, Siri के थ्रू हो। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि आज के हर घर में एंड्रॉयड TV है, एंड्रॉयड फोन है, वो सब चीज हम उसके सर्विलांस में हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम क्या एक्ट कर रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड भी है, हमारा ऑडियो भी है, वीडियो भी है। लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि संचार ऐप आजकल भारतीय मीडिया में चर्चा का विषय है, तो लोग सुन रहे हैं तो अपने अपने हिसाब से राय व्यक्त कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हाँ हमारी निजता का अनुभव उल्लंघन है, जैसे साहब ने बोला अनुच्छेद भी गिना दिया, लेकिन एक साहब ने बोला ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये साइबर एक्सपर्ट बोले अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ये बताए कि हाँ कि हम तो बहुत सालों से सर्विलांस में जी रहे हैं। अब चूंकि आप और हम आम पब्लिक है तो हमारा सवाल ये है कि हम सर्विलांस पे जी रहे हैं, उन पर हमें कोई एतराज नहीं, और ऐसा नहीं कि भारतीय ऐप सिर्फ संचार साथी, और भी तो बहुत सारी भारतीय ऐप को एतराज नहीं है, लेकिन जो एक प्रोफाइल पर जो काम करते हैं जिनको डर है उन लोगों को एतराज है। तो ये हाइप स्ट्रेस से क्रिएट हो गया कि हाँ हम बोलेंगे तो सबको समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ चाल है हिंदुस्तान में, अगर एक भाड़ जा रही है तो सब उधर जाएंगे, चाहे उसकी सत्यता जाने चाहे नहीं जाने। हम बहुत सालों से सर्विल, जब से हमने एंड्रॉइड फोन यूज करा, एप्पल यूज करा, चाहे गूगल पे हम काम कर रहे हो, हम सर्विलांस में। लेकिन चूंकि हमारी गतिविधियां हमें पता है, हम सामान्य, अगर आप ये बात भी कह रही है माया जी, तो बाहर की कंपनीज है फॉर एग्जांपल, तो बाहर की कंपनीज के पास हमारा डेटा सेफ है और हमारे अपने देश में हमारा डेटा अनसेफ है। अनसेफ नहीं, कहीं चीजें जब से अब ये मैंने कहीं डिस्कशन हो रहा कि बाहर से अगर मांगा किसी ने डाटा फॉरेन कंपनी से, मैं उसका एक और पॉइंट लेकर आई हूँ, इंटरफेरेंस करने के लिए मांगा तो बाहर की कंपनी ने एज पर पॉलिसी तहत मना कर दिया
कि हमारी पॉलिसी नहीं है। जब आपको आपका किसी केस पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी कोई केस चल रहा है, उसमें जांच चल रही है, तो आपको पूरा आप तब ले लेते हैं डेटा, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि इसका पर्पस क्या है। अभी ये होगा, यहाँ किसी का पर्पस नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि हम लोग वाकई में हर चीज हमारी सब चीजों का क्या जवाब फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी हम डाटा पिल्फरेज या प्रिवेसी की बात करते हैं, तो प्रिवेसी कहाँ पे कंसर्न बनता है? जब ये ऐप किसी थर्ड पार्टी डेवलपर के थ्रू क्रिएट होती, मतलब आपका डाटा पहली बात तो एक्सपोज नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट, अगर ये डाटा रिकॉर्ड, एक सेकंड मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अगर ये डाटा एक्सपोज हो भी रहा है तो किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। नीरा राडिया मैडम का केस कौन नहीं जानता? किसके टाइम में हुआ था? कांग्रेस सरकार के टाइम में। सारा डाटा जब बॉस, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सर्विलेंस पे अगर आपको रखना है, आपकी फोन टैपिंग, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर किसके अंडर ऑपरेट करता है? सरकार के अंडर। कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे कहा कि गूगल की, भाई साहब ने कहा गूगल को बंद करने की सरकार की औकात है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, सरकार की औकात सब कुछ करने की है। जब आप लोग टॉप पे बैठे थे, आप अपने हिसाब से काम कर रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि आप अभिमन्यु की तरीके से चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बीजेपी की सरकार ने जो चक्रव्यूह रचा था ना, उसमें आपको घुसना तो आता था बट निकलना नहीं आता। अगर आप बहस करेंगे तो वो तब करिएगा जब आप उसी तरीके का चक्रव्यूह रचे। अगर आप इस तरीके की नॉनसेंस इल्यूजन बेस्ड बात करेंगे, भ्रम फैलाएंगे आम जनता में, वो गलत है। थर्ड बात आती है प्रिवेसी की। क्या अगर इस ऐप को राइट्स ना दिए जाएं, क्या टेलीकॉम कंपनी एयरटेल एक सेकंड में बताती नहीं है? और किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सारे राइट्स दिए हुए हैं सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस थी, वो एमएचए के रूल्स पॉलिसीज में ऑलरेडी रिटर्न है। हम, बिकॉज आई एम अटैच विद सम गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सारी चीजें मिल सकती हैं, तभी मिलती हैं, नहीं तो साइबर क्राइम आज 22,000 करोड़ नहीं लूटा होता एक साल के अंदर। लूटा कितना होता? 22 लाख करोड़, अगर ये चीजें नहीं हमने करी होती। इशू क्या है? प्रॉब्लम हम कहाँ निकालते हैं? जहाँ काम होता है, और जहाँ काम ही नहीं होता वहाँ क्या प्रॉब्लम निकालेंगे? अब काम हो रहा है तो आप प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। अगर साइबर क्राइम को नहीं रोकते तो आप कहते हैं जी जनता का इतना पैसा लुट गया, अब बचा रहे हैं तो आप ये क्यों बचा रहे हैं जी? क्योंकि मुद्दा उठाना है। किसी ना, आपको टीवी के मिनट्स कंज्यूम करने हैं क्या? आप हमेशा अपनी विक्टिम कार्ड खेलते हो क्या? और कोई सही चीज बोल देगा तो उसको आप कहोगे जी आप गोदी मीडिया का पार्ट हो। मैंने इसीलिए सबसे पहले ये बोला कि आई एम टॉकिंग हियर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एज एन एक्सपर्ट। आई एम नॉट अटैच विद बीजेपी, आई एम नॉट अटैच विद कांग्रेस और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो मुझे आप लोगों को क्लियरिटी देनी है कि आप लोगों को इस ऐप से डरने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, दो, बीजेपी ने ये रिवर्स करा। अगर मैं साइबर क्राइम एंगल देखूं, इस चीज को मैंडेट होना चाहिए, क्योंकि हम दिन रात, होता क्या है, उस इंसान से पूछिए ना जिस इंसान के 50,000 रुपए साल की इनकम है, या इवन 50 करोड़ भी है साल की इनकम, और उसका बैंक खाली हो जाता है डिजिटल अरेस्ट में। जब उसका डिजिटल अरेस्ट में 50,000 हो या 50 करोड़ हो, जब बैंक खाली हो जाता है ना, तो वो दर गुजर करके वो सरकार से जवाब मांगता है, ऑपोजिशन से नहीं मांगता। सरकार के उत्तरदायित्व है उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन बात तो करे, ऑपोजिशन मुद्दे की बात करे। ये जो संचार ऐप है, इस पर सबसे पहले पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको हर चीज़ जानना और समझना चाहिए कि आखिर इस ऐप में है और क्या नहीं है, इससे क्या क्या प्रो है, क्या क्या कॉन्स है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कहा जा रहा है कि ये पेगासिस जैसे एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, जिससे आपकी हर बातें जान लिया जाएगा, सुन लिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हैं तो वहाँ पर गूगल सबसे पहले आता है, और गूगल में वी हैव टू गिव ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब हम सारा इन्फॉर्मेशन, कल को मैं कोई पेटीएम लगाता हूँ या फिर मैं जोमेटो लगाता हूँ या कोई भी सॉफ्टवेयर लगाता हूँ, तो वी हैव टू अलाउ
गैलरी, कॉन्टैक्ट, हर चीज़ अलाउ करना। अगर हम अलाउ नहीं करते हैं तो वो अल्टीमेटली काम नहीं करता है। तो ये चीज़ करना कि सरकार हमारी सारी बातें अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, सरकार के पास हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जिस दिन सरकार चाहेगी वो ले लेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टी या जिनके थ्रू कि ये सरकार एक तरीके से जासूसी कर रही है आपके मोबाइल पर। तो कर रही है आपकी नजर में जासूसी? जासूसी कहाँ से? और वही तो मैं कह रहा हूं, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही बेवजह के बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं? आरोप वही तो बता रहे हूं, 3 साल पहले इस पेगासस सॉफ्टवेयर पर निकला था, तो कोर्ट ने बोला कि जिनको जिनको डर है कि मेरे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में ये डाला गया है वो कोर्ट को सरेंडर कर दे। मुझे तो नहीं लगता कि एक मोबाइल में सरेंडर हुआ। तो आखिर है क्या चीज? इसका क्या जवाब है? देखिए, बात फिर को पब्लिक के पास आ रही है, पब्लिक घुमाना कितना तैयार है इसके लिए? बहुत अच्छी तरह। अभी एक्सपर्ट भाई साहब कहा कि मैं सरकार की तरफ से हूँ। हाँ। इन्होंने कहा नहीं, बीजेपी सरकार की तरफ से उन्होंने नहीं कहा। सरकार के साथ में काम उन्होंने कहा कि मैं लॉ एनफोर्समेंट के साथ में काम कर रहा हूँ। तो वो सरकार की ही बात करेगा ना। मेरा सीधा वो सवाल, कर्नाटक की सरकार में भी है, वो ये भी बता रहे हैं। मैं आप तो अपने वही हिसाब तो से कह रहा हूँ। सुन रहे हैं बात। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ अटैच हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का है एजेंडा है तो सरकार की ही बात करेगा। मेरा वो सीधा आपकी सवाल, सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है आपकी कि सरकार के साथ भी सरकार काम कर किस रहे हैं। आधार पे ये कहती है कि जो आपके जासूसी नहीं किया जाएगा? ये किस आधार पे कहती है? क्योंकि सरकार ये ये बता फोन दे- टैपिंग के आरोप कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर भी लग रहे हैं। तब कांग्रेस कैसे करती हो? तब तो ये संचार साथी ऐप भी नहीं था। अरे कांग्रेस क्या कर रही थी नहीं कर रही थी उसकी बात पे तो अब मत जाओ। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन शुरू होने से पहले कहा कि ड्रामा और डिलीवरी की बात उन्होंने कही। अभी 24 घंटे भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बोले हुए नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ड्रामा का एक नया स्क्रिप्ट लेकर आ गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं संचार साथी के माध्यम से 20 करोड़ लोगों ने अभी तक इस पोर्टल को अपने लिए उपयोग में लाया है। 1.5 करोड़ यूजर्स इस ऐप को लगातार जारी रखे रहे और नोट माई नंबर लगभग 2 करोड़ लोगों ने अभी रजिस्टर्ड किया है और 26 लाख मोबाइल ट्रेस हुए हैं, जिसमें कि 8 लाख मोबाइल पकड़े जा चुके हैं और नागरिकों के द्वारा 41 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया है। ये देश की जनता की जरूरत है, उसी माध्यम से किया गया है। कांग्रेस को प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन सभी चीजों पे। और हम तो बार बार सरकार कह रही है आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, अगर आपको उसको नहीं अगर चलाना है तो मत चलाइए। इनका ये भी है ना कि फिर आपने पहले तो ये आई बात कि भाई इसको नहीं हटाया जाएगा, ये प्रोविजन होने चाहिए। फिर ये क्यों तय किया गया कि अब आप हट सकते हैं? मतलब ये क्यों आपको एक कदम पीछे हटाना पड़ा? जब जनहित की बात है तो अडिग रही है। देखिए, आईफोन में इसी तरीके से थर्ड पार्टी गूगल उस पर नहीं लेता था, लेकिन हमारी सरकार उसके खिलाफ लड़ती रही और 2 वर्षों की विवाद के बाद 2018 में सवाल ये आ रहा है, ये कंपनी की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आया या फिर जो इन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज करा उसके बाद आपको ये फैसला लेना पड़ा? इनको तो आपने मौका दिया ना कि भाई क्यों आप अपने कदम से पीछे आए? नहीं, हम अपने कदम से पीछे नहीं। देखिए, सरकार किसी भी चीज को लेकर आती है उस सुचारू रूप से लोगों तक कैसे पहुंचे। 140-41 करोड़ की आबादी है, तमाम लोगों तक कैसे पहुंचे, ये कोई सफल माध्यम नहीं था, लेकिन ऐप के माध्यम से लोग उसको अपने फोन पे, जैसे हमारे पास है, हम मान लीजिए हमारा छोटा बच्चा है, उसके पास नहीं है और हम साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं, हमारा बच्चे के नाम से अगर बैंक का अकाउंट है उसको ही बचाना, तो उसको भी ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, तमाम देशवासी सुरक्षित यही रहे। मंशा है ना? बिल्कुल यही मंशा है। चलिए, आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। आगे भी आप भारत 24 देखते रहिए तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।